नमो नमः नमः संस्कृताय। आज हम पुनः संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अध्ययन की कक्षा में उपस्थित हुए हैं। पिछली कक्षा में हमने दस कुमार चरितम ग्रंथ के विषय में अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम हर्षचरितम और कादंबरी ग्रंथ के विषय में अध्ययन करेंगे, जिनमें हर्षचरितम हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में है तथा कादंबरी यह जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज हम इनका सामान्य परिचय अध्ययन करते हैं। हर्षचरितम ग्रंथ के रचनाकार हैं महाकवि बाणभट्ट। महाकवि बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरितम एक आदर्श आख्यायिका है। इनका समय 7वीं शताब्दी ईस्वी के पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। यह ग्रंथ 8 उच्छ्वासों में विभक्त है, जिसमें महाकवि बाण ने अपने आश्रयदाता और अपने समय के महान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन से संबद्ध घटनाओं का रोचक वर्णन किया है, जिनमें प्रथम 3 उच्छ्वासों में महाकवि बाणभट्ट की अपनी आत्मकथा वर्णित है और शेष उच्छ्वासों में कवि ने हर्ष के पूर्वजों का वर्णन करते हुए हर्ष के जन्म से लेकर के राजश्री के मिलने तक का वर्णन किया है। इसकी अगर काव्य विधा देखें तो यह आख्यायिका है। आधार ग्रंथ इसका इतिहास प्रसिद्ध है। इसमें 8 उच्छ्वास हैं। इसके नायक हैं राजा हर्षवर्धन। राजधानी थी अस्कंधावर। प्रमुख रस है इसमें वीर। इसमें मंगलाचरण का प्रकार है आशीर्वादात्मक और स्तुति है भगवान शिव की। और अगर मंगलाचरण में छंद देखें तो अनुष्टुप छंद है। इसका हम मंगलाचरण देखते हैं। नमस्तुंग शिरश्चुंबे चंद्रचामरचारवे त्रैलोक्यनगरारंभ मूलस्तंभाय शंभवे। अर्थात शिरस्थ चंद्र और चामर से सुशोभित होने वाले ऐसे त्रैलोक्य रूपी नगर के आरंभ के मूल स्तंभ वाले ऐसे भगवान शंभु के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से इसमें स्तुति भगवान शिव की है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। अब हम हर्षचरितम ग्रंथ की संक्षिप्त कथा देख लेते हैं। इसमें प्रथम उच्छ्वास का प्रारंभ होता है। इसमें बाणभट्ट अपने वंश के अवतरण तथा अपनी असंयत यौवन पर्यंत जीवनी का वर्णन करते हैं। द्वितीय उच्छ्वास में सम्राट हर्ष से बाण का परिचय और राज सम्मान का वर्णन है तथा तृतीय उच्छ्वास में हर्ष का वास्तविक जीवन चरित्र सुनाने के लिए यह कथा आगे की ओर बढ़ती है। तदनंतर हर्ष के अंश, उनकी राजधानी अस्थाड़ीश्वर तथा प्रसंग प्राप्त पुरावृत्ताख्यानगत नृपति पुष्यभूत की प्रशस्ति व उनके मित्र एवं साहसिक कार्यों में उनके साथी भैरवाचार्य का प्रयत्न साध्य वर्णन मिलता है। चतुर्थ उच्छ्वास में इसमें श्री हर्ष के वंश के आदि पुरुष पुष्यभूत के वंशज राजाओं का केवल अस्पष्ट संकेत है। तदनंतर महाराज प्रभाकर वर्धन के शौर्य का वर्णन है। उनकी पत्नी रानी यशोवती थी। उनके 2 पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री हुई। राजश्री का पाणिग्रहण संस्कार मौखरी वंशज राजा गृहवर्मा से हुआ। पंचम उच्छ्वास में राज्यवर्धन का हूणों पर आक्रमण व हर्ष के लौटने पर पिता की गंभीर बीमारी के चलते मृत्यु तथा माता के द्वारा आत्महत्या की बात करने को सुनकर अत्यंत दुखी होना एवं हर्ष का विलाप, यह पंचम उच्छ्वास में वर्णित है। षष्ठ उच्छ्वास में इसमें राज्यवर्धन का हूण विजय के पश्चात लौटना, पितृशोक से विह्वल होना, हर्ष पर राज्य का भार सौंपना, मालव नरेश
द्वारा गृहवर्मा की हत्या, राजश्री को बंदी बनाना, राज्यवर्धन का मालव नरेश के वधार्थ भड़ के साथ सेना सहित प्रस्थान, मालव राजा को हराना, लौटते समय गौड़ राजा शशांक द्वारा छलपूर्वक राज्यवर्धन की हत्या तथा गौड़ नरेश पर आक्रमण का निर्णय वर्णित है। सप्तम उच्छ्वास में इसमें अत्यंत अव्यवस्था के कारण उत्पन्न विविध समस्याओं व हर्ष के दिग्विजय का विवरण है। असम के राजा के एक राजदूत का भी उल्लेख मिलता है जो हर्ष के सामने एक अत्यंत सुंदर छत्र का उपहार उपस्थित करता है। अष्टम उच्छ्वास में यानी इस अंतिम उच्छ्वास में हर्ष का विंध्यवन में गमन, गृहवर्मा के बाल मित्र बौद्ध मुनि दिवाकर मिश्र के आश्रम में पहुंचना, एक भिक्षुक द्वारा राजश्री के सती होने की सूचना पाना, राजश्री को सती होने से बचाने के लिए हर्ष का दौड़ कर जाना, दिवाकर मिश्र का राजश्री को सांत्वनाप्रद उपदेश और हर्ष का राजश्री को लेकर वापस आना, यह इस ग्रंथ में वर्णित है। तो यह इस ग्रंथ की संक्षिप्त कथा है। अब हम इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं उनका परिचय देख लेते हैं, जिनमें प्रभाकर वर्धन यह हर्ष के पिता हैं, यशोवती ये हर्ष की माता हैं, राज्यवर्धन ये बड़े भाई हैं, राजश्री ये इनकी बहन हैं, परिवर्धक ये अश्वपालक वेला और यशोमती की प्रतिहारी है, कुरंगक यह दूत है और सुषेण यह वैद्य कुमार हैं। देखिए सुषेण वैद्य ये हमको लगता है ये उन्होंने रामायण के ही पात्रों से ले लिया है, क्योंकि रामायण में सुषेण वैद्य नाम से पात्र थे। हर्षचरितम के अन्य मुख्य पात्र हैं सरस्वती, सावित्री, बाण, दधीच, पुष्यभूति और भैरवाचार्य। यह हर्षचरितम ग्रंथ के अन्य मुख्य पात्र हैं। अब हम हर्षचरितम के कुछ मुख्य संदर्भ हैं उनका भी अध्ययन कर लेते हैं, जिनमें पहला बिंदु है च्यवन और सरयाति पुत्री सुकन्या के पुत्र कौन थे, तो दधीच थे। सोण नदी के तट पर आश्रम था किसका, च्यवन का। दधीच की दूती कौन थी, मालती, तथा दधीच की पत्नी कौन थी, सरस्वती। पितृजाया अक्षमाला के द्वारा सरस्वती दधीच के पुत्र सारस्वत का पालन करते हैं। अक्षमाला के पुत्र कौन है, वत्स। हर्ष का सेनापति कौन है, सिंहनाद। वेनसांग हर्ष के समय में ही भारत आया था। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि वेनसांग किस राजा के समय में भारत में प्रवेश किया था, तो हर्ष के समय में। रोग के स्वरूप को ठीक से जानने वाला वैद्य कुमार। रसायन हर्ष ने स्वप्न में देखा था, क्या देखा था, जलते हुए केसरी सिंह को, और रात्रि के चतुर्थ प्रहर में इस स्वप्न को देखा था। हर्ष वेत्र पट्टिका के ऊपर बैठे थे। कुरंगक के सिर पर नीले रंग के कपड़े की पट्टी थी। हर्ष के पिता को रोग था, कौन सा रोग था, दाह ज्वर था उनको। हर्ष ने देखा था, क्या देखा था, यम पट्टिक। हर्ष के पिता थे किस स्थान पर थे, धवल गृह में। पुराने मंत्री मौन भाव से बैठे थे किस स्थान पर, चंद्रशाला में। अब उच्छ्वासों के कुछ विशिष्ट संदर्भ हैं कि किस उच्छ्वास में क्या घटना घटित हुई है, इसको भी देख लेते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम उच्छ्वास में किसका वर्णन है, तो वात्स्यायन वंश वर्णन। द्वितीय उच्छ्वास में राजदर्शन। तृतीय उच्छ्वास में राज्यवंश वर्णन, आचार्य भैरव वर्णन। चतुर्थ उच्छ्वास में चक्रवर्ती जन्म वर्णन और राजश्री विवाह। पंचम उच्छ्वास में महाराज मरण वर्णन और प्रभाकर वर्धन मरण। षष्ठ उच्छ्वास में राज प्रतिज्ञा वर्णन और गृहवर्मा की हत्या तथा स्कंदगुप्त वर्णन।
सप्तम उच्छ्वास में छत्र उपलब्धि विंध्याटवी वर्णन। अष्टमोच्छ्वास में विंध्यान्द्रि निवेशन। यह इस अंतिम उच्छ्वास की घटना है। अब पंचम उच्छ्वास की कुछ प्रमुख सूक्तियाँ, इसमें पंचम उच्छ्वास से ही सूक्तियों को पूछता है, तो उनका यहाँ पर हमने संकलन किया है। देखते हैं। इसमें पहली सूक्ति है, नियतिर्विधाय पुंसां प्रथमं सुखमु परिदारुणं दुखम कृत्वा लोकम तरला तडिदिव वज्रम निपातयति। यह पहली सूक्ति है। दूसरी सूक्ति है, पातयति महापुरुषान् सममेव बहन नादरेणैव परिवर्तनमान एकः कालः शैलानिवानन्तः। अब हर्ष के मन में विचार आता है। क्या विचार आता है कि लोके ही लोकेभ्यः कठिनतया खलु स्नेहमया बंधन पाशाः। अगली सूक्ति है, स्मित मित तारकेण चक्षुषा समुद्भिद्य मान स्थल कमलिनी वनामिव चकारश्च कोरेक्षणः क्षणं छोड़ीम। अगली सूक्ति है, माता पितृ सहस्राणि पुत्रदार शतानि च युगे युगे व्यतीतानि कस्य ते कस्य वा भवान। अब भवन की कमलिनियों की रक्षा करने वाले व्यक्ति ने चक्रवाक पक्षी को आश्वासन देते हुए ऊंचे स्वर से अपरवक्त्र छंद का गान किया। उसके विषय में सूक्ति है, विहग कुरु दृढ़ मनः स्वयं त्यज शुचमासस्व विवेकवर्तनी सह कमल सरोजिनी श्रियाश्रयति सुमेरु शिरो विरोचनः। अगली सूक्ति है, कस्यचिद् भूद भविष्यति वा पुनः कांचनताल तरु प्रांशु काय प्रमाणमिदम्। यहाँ पर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कांचन ताल तरु का क्या अर्थ है, तो सोने का वृक्ष। अगली सूक्ति है, निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुर सांद्रासु मंजरीष्विव जायते। अगली सूक्ति है, अति दुर्धरो बांधव स्नेह सर्व प्रमाथी। यह प्रभाकर वर्धन। अगली सूक्ति है, विश्वस्तानाम यशसा अस्थातुमिच्छामि लोके। यह यशोमती का कथन है। इस प्रकार से हर्षचरितम ग्रंथ का सामान्य परिचय अब समाप्त होता है। अब हम कादंबरी ग्रंथ का सामान्य परिचय अध्ययन करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। कादंबरी ग्रंथ के लेखक हैं महाकवि बाणभट्ट। विधा है कथा विधा। यह दो भागों में विभक्त है, पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। इसका उपजीव्य ग्रंथ है गुणाढ़ निर्मित बृहत कथा। इसमें प्रधान रस है श्रृंगार। इसके नायक हैं चंद्रापीठ या धीरोदात्त कोट के नायक हैं, और यही राजा शूद्रक भी हैं। नायिका है इसमें कादंबरी। यह विवाह से पूर्व परकीया मुग्धा नायिका है, और विवाहोपरांत यह स्वकीया मध्या नायिका है। सहनायक हैं वैशंपायन, इन्हीं का नाम पुंडरीक है अगले जन्म में। और फिर सहनायिका है महाश्वेता। इसमें ओज गुण की प्रधानता है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण भी हैं इसमें। रीति इनकी पांचाली है। यह हम सभी जानते हैं कि यह पांचाली रीत के ही कवि हैं। वैशिष्ट इसमें देखते हैं कि इसमें 3 जन्मों की कथा है। देखिए जो 5 पात्र हैं, चंद्रापीठ, वैशंपायन, पत्रलेखा, इंद्रायुध और चांडाल कन्या, इनके ही तीनों जन्मों की कथा है। पहले जन्म में चंद्रापीठ चंद्रमा है, वैशंपायन पुंडरीक है, पत्रलेखा रोहिणी है, इंद्रायुध यह कपिंजल है, और चांडाल कन्या यह लक्ष्मी है। यह इनका जो पहला जन्म है उसमें इनका नाम है। दूसरे जन्म में चंद्रापीठ ही है, वैशंपायन है, पत्रलेखा है, इंद्रायुध है। तीसरे जन्म में चंद्रापीठ
राजा शूद्रक बनते हैं, वैशंपायन शुक बनते हैं, और इसमें इंद्रायुध यह कपिंजल बनते हैं, और चांडाल कन्या यह चांडाल कन्या के रूप में ही रहती है। अब हम इसका मंगलाचरण देख लेते हैं। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है और वंशस्थ छंद में है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। तो इसमें परब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार किया गया है। इसका अर्थ है समस्त स्थावर जंगम अचित्य पदार्थों के सृष्टि काल में रजोगुण युक्त अर्थात विरंच रूप स्थिति काल में सत्वगुण से व्यवहार करने वाले तथा अर्थात भगवान विष्णु रूप और संहार काल में तमोगुण का स्पर्श करने वाले अर्थात महेश रूप, अतएव सृष्टि स्थिति और संहार के कारण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु महेश रूप देवत्रयी अथवा ऋक यजु साम रूपी वेदत्रयी स्वरूप वाले सत्वादि त्रिगुण विशिष्ट अजन्मा अर्थात अनित्य स्वरूप परब्रह्म को नमस्कार है। अब हम इस कादंबरी ग्रंथ के एक विशिष्ट प्रकरण को, जो सुकनासोपदेश, यह कादंबरी का ही एक अंश है, इसके विषय में जान लेते हैं। यह भी गीता की तरह सुकनासोपदेश का भी स्वतंत्र महत्व है। यह एक ऐसा उपदेशात्मक ग्रंथ है जिसमें जीवन दर्शन का एक भी पक्ष बाणभट्ट की दृष्टि से ओझल नहीं हो सका। इसमें राजा तारापीड का नीति निपुण एवं अनुभवी मंत्री सुकनास राजकुमार चंद्रापीड को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं और रूप, यौवन, प्रभुता तथा ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों से सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह प्रत्येक युवक के लिए उपादेय उपदेश है। चंद्रापीड को दिए गए सुकनासोपदेश में कवि की प्रतिभा का चरमोत्कर्ष परिलक्षित होता है। कवि की लेखनी भावोद्रेक में बहती हुई सी प्रतीत होती है। सुकनासोपदेश में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सरस्वती साक्षात मूर्तिमती होकर बोल रही हों। इसमें बाणभट्ट की शब्द चातुरी प्रदर्शित हुई है। सुकनासोपदेश का नायक राजकुमार चंद्रापीड है, जो सत्व, शौर्य और आर्जव भावों से युक्त है। सुकनास एक अनुभवी मंत्री है जो चंद्रापीड को राज्याभिषेक के पूर्व वात्सल्य भाव से उपदेश देते हैं। वे उसे युवा अवस्था में सुलभ रूप, यौवन, प्रभुता और ऐश्वर्य से उद्भूत दोषों के विषय में सावधान कर देना उचित समझते हैं। इसे युवा अवस्था में प्रवेश कर रहे समस्त युवकों को प्रदत्त दीक्षांत भाषण कहा जा सकता है। सुकनासोपदेश कादंबरी का प्रवेश द्वार माना जाता है। इसमें लक्ष्मी की व्याज स्तुति एवं व्याज निंदा का अत्यंत मनोरम वर्णन है। गद्य कवि नाम निक्सम वदंती, इस उक्ति को चरित्रार्थ करने वाला यह साहित्य है। इसके अध्ययन से काव्यात्मक तत्व का तो ज्ञान होता ही है, साथ में तत्कालीन सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। अब हम कादंबरी ग्रंथ के कुछ प्रमुख वर्णन जो हैं इनका अध्ययन कर लेते हैं, जिनमें शूद्रक वर्णन, शुक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, सालमली वृक्ष वर्णन, जाबाल्य आश्रम वर्णन, विदिशा वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, तारापीड वर्णन, इंद्रायुध वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन, महाश्वेता वर्णन, कादंबरी वर्णन, अगस्त्याश्रम वर्णन, हारित वर्णन, प्रभात वर्णन, मृग्या वर्णन इत्यादि इस कादंबरी ग्रंथ के प्रमुख वर्णन हैं।
तो इस प्रकार के भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जाबाल आश्रम वर्णन किस ग्रंथ में है, या अच्छोद सरोवर वर्णन किस ग्रंथ में आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमें याद रखने हैं। अब हम कुछ इस ग्रंथ का विशिष्ट संदर्भ है इसे देख लेते हैं। कादंबरी का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव तथा उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। अगला बिंदु है शुक का जन्म विंध्याटवी के एक विशाल सालमली वृक्ष के नीचे हुआ। मालवा की राजधानी उज्जैनी है। तारापीठ की पत्नी विलासवती है। कादंबरी का शाब्दिक अर्थ क्या है? मदिरा। यह देखिए अक्सर हम लोगों से, जितने भी हम संस्कृत पढ़ने वाले हैं, अक्सर हमसे लोग पूछ लेते हैं कि आप कादंबरी ग्रंथ अगर पढ़ रहे हैं तो कादंबरी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ मदिरा है। सुकनास की पत्नी कौन है? मनोरमा। चंद्रापीठ के 3 जन्म क्रमशः कौन कौन से हैं? पहला जन्म है चंद्रमा, दूसरा चंद्रापीठ और तीसरा जन्म है शूद्रक। पुंडरीक के 3 जन्म कौन से हैं? तो पुंडरीक, वैशंपायन और शुक। चंद्रापीठ की सेविका पत्रलेखा पूर्व जन्म तांबूल वाहिनी में किस नाम से है? रोहिणी नाम से। चंद्रापीठ का घोड़ा इंद्रायुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चांडाल कन्या पूर्व जन्म में कौन थी? पुंडरीक की माता लक्ष्मी थी। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रापीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए किस स्थान पर पहुंचते हैं? तो अच्छोद सरोवर में। अच्छोद सरोवर पर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस गौरी की पुत्री पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता कुसुम मंजरी से आकर्षित होती है। महाश्वेता की सहचरी कौन है? तरलिका। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री है कादंबरी। कादंबरी का अनुचर है केयूरक, यह वीणा वादक है। महर्षि श्वेत केतु और लक्ष्मी का पुत्र कौन है? पुंडरीक। कादंबरी की सहचरी है मदलेखा। इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि बाण को, या पूछ लिया जाएगा कि तुरंग बाण इन्हें क्यों कहा जाता है? तो इंद्रायुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण इन्हें तुरंग बाण कहा जाता है। शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सुख को लेकर आई थी, और यह तोता मनुष्य की वाणी बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्या छंद दाहिना पैर उठाकर पढ़ता है। देखिए, जैसे हम लोग कभी गांव में रहते हैं तो केवल एक दाहिने हाथ को ही ऊपर उठा करके जय राम जी की इस प्रकार से करते हैं, उसी प्रकार से वह जो शुक है वह अपना दाहिना पैर उठाता है और उठा करके यह छंद पढ़ता है। कहता है कि अस्तन युग्म सृष्नातम समीपतरवर्ति हृदय शोकाग्नेह चरित विमुक्ताहारम व्रतमिव भवतो रिपु स्त्रीडाम। इसका अर्थ यह रहता है कि आपके शत्रुओं की स्त्रियों के दोनों स्तन निरंतर बहने वाले नेत्रों के आंसुओं में स्नान करके हृदय के शोकाग्नि के अत्यंत निकट स्थित होकर मोती की माला का त्याग करके मानो व्रत अर्थात तपस्या कर रहे हैं। तारापीठ की पत्नी कौन है? विलासवती। सुकनास की पत्नी कौन है? मनोरमा। चंद्रापीठ की पत्नी है कादंबरी और पुंडरीक की पत्नी है महाश्वेता। यह कुछ इसमें पत्नियों के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अब सुकनासोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण तथा संज्ञा पद ये कुछ हैं, इनको हम देख लेते हैं। जिनमें पहला है इंद्रिय हरिण हारिणा, दूसरा है खंग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी, तीसरा है अपरिचिता, चौथा है अनार्या, पांचवा है अप्रत्यय बहुला, छठा है बहुजननी वसुजननी, सतवां है तरंग बुद्ध चंचला, आठवां है भीम साहसिक हार्य हृदया,
9वां है तमोबहुला, 10वां है अचिर द्युतिकारिणी, 11वां है तोय राशि संभवा, अगला है ईश्वर तामाद धाना, अगला विशेषण है अमृत सहोदरा अथवा कटु विपाका, अगला विशेषण है विग्रहवती अपत्यक्ष दर्शन, अगला है पुरुषोत्तमर्ता, अगला विशेषण है खल जनप्रिया, अगला विशेषण है चपला, अगला है व्याध गीति, 19वां है परामर्श धूमलेखा, 20वां है निवास जीर्ण वल्लभी, 21वां विशेषण है तिमिरो गति पुरः पताका, अगला है उत्पत्ति निम्नगा आपान भूमि, अगला है संगीतशाला आवासदरी, अगला विशेषण है उत्सारण वेत्रलता, अगला है कनक नाटकस्य प्रस्तावना, और अगला है राहु जिह्वा। 27वां विशेषण है आलेख्यगता पुस्तकमयी, 28वां है उत्कीर्णा श्रुता, 29वां है दुराचारा, और अंतिम है अकाल प्रावृहि। अब हम सुकनाशोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण और अवगुण देख लेते हैं। पहला है इसमें रागम पारिजात वल्लेभ्य, दूसरा है चंचलताम उच्चैः श्रवसः, एकांत वक्रताम इंदु सकलात, चौथा है मोहन शक्तिम कालकूटात, पांचवा है नैष्ठुर्यम कौस्तु भ्रमणेह। यह इनके अगर ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि यह किसका गुण है, जैसे न परिचयम रक्षति या मदम वारुणी मदिराया, यह किसके गुण और अवगुण हैं, तो ये लक्ष्मी के विषय में है। 8वां है नाभिजन मीक्षते, 9वां है न रूप मालोकयते, 10वां है न कुलक्रम मनुवर्तते, 11वां है न शीलम पश्यति, 12वां है न वैदग्ध्यम गणयति, 13वां गुण है गुण या अवगुण देख लीजिए न श्रुतम आकर्णयति, 14वां है न त्याग द्रियते, 15वां है न चारम पालयति, 16वां है न धर्म मनुरुध्यते, 17वां है न विशेषज्ञताम विचारयति, 18वां है न सत्यमनुबुध्यते, 19वां है न लक्षणम प्रमाणीकरोति, 20वां है तृषणाम संवर्धयति, 21वां है आशिव प्रकृति त्वमातनोति, 22वां है बलोपचय माँ हरंती। अब लक्ष्मी के लिए जो प्रयुक्त उपमाएं हैं इस ग्रंथ में उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहली उपमा है गंधर्व नगर लेखेव, दूसरी उपमा है आरूढ़ मंदर परिवर्तावर्त भ्रांति जनितत संस्कारेव, अगली उपमा है कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेव, अगली उपमा है विविध गंध गज गंडम धूपान मत्तेव, अगली उपमा है लतेव और गंगेव, अगली उपमा है हिडिम्बेव, और 7वीं उपमा है दुष्ट पिशाचीव, 8वीं उपमा है रेणुमयीव, 9वीं है वात्येव, 10वीं उपमा है पाताल गुहेव, 11वीं उपमा है प्रावृंदीव, 12वीं उपमा है अनिमित्तामिव, और 13वीं उपमा है दीपशिखेव। यह लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं हैं। इस प्रकार से आज हमने बाणभट्ट द्वारा रचित जो हर्षचरितम ग्रंथ है और कादंबरी ग्रंथ, इन दोनों ग्रंथों का सामान्य परिचय अध्ययन कर लिया। अब हमें नहीं लगता है कि इस विषय में और भी कुछ सामान्य रूप से हमें अध्ययन करने के लिए बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम किसी अन्य ग्रंथ के
साथ उपस्थित होंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।